प्रतियोगी परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान जीके के उनके एक्सप्लेनेशन के साथ में लेके आई हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी। तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट एलेट, बी रतन सिंह, सी बप्पा रावल, डी राणा लाखा और आंसर इज़ राणा लाखा। तो लक्ष्य सिंह को इतिहास में राणा लाखा के नाम से जाना जाता है। राणा लाखा चित्तौड़ के राज सिंहासन पर बैठे राणा लाखा के काल में जावर में चांदी की खान निकली थी। राणा लाखा के ही शासनकाल में एक बंजारे ने उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। मैं आपको बता दूं बच्चों, जावर उदयपुर क्षेत्र में उदयपुर के पास में एक क्षेत्र है जहाँ पर लक्ष्य सिंह यानी कि जिसको राणा लाखा के नाम से जाना जाता है, उसके शासनकाल में चांदी की खान निकली थी। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि यह कथन किसका है कि कुर्फ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ऑप्शन है आपके पास अमीर खुसरो, बाबर, खिलजी या अकबर। जैसा आपको दिख रहा है, इसका आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने यह बात कब कही थी, ये हम देखते हैं कि रणथंभौर दुर्ग विजय के बाद में अमीर खुसरो ने कुर्फ का गढ़ इस्लाम का हो गया यह शब्द कहे थे। अमीर खुसरो ने तबले व सितार का भी आविष्कार किया। इसने आशिका नामक ग्रंथ की रचना करी और अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसके ऑप्शन है मोहम्मद नैन्सी, शामल दास, कर्नल टॉड या जॉर्ज थॉमस। तो इसका आंसर है मोहम्मद नैन्सी। मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय दिया जाता है। आई रिपीट अगेन, मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय दिया जाता है। अब इस मोहम्मद नैन्सी के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जोधपुर के महाराजा ने मोहम्मद नैन्सी को अपना दीवान नियुक्त किया था। मुंशी देवी प्रसाद ने नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा। नैन्सी ने 2 ग्रंथों की रचना करी। पहला है मोहम्मद नैन्सी की ख्यात और सेकंड है मारवाड़ा परगनारी विगत। मोहम्मद नैन्सी द्वारा लिखी मारवाड़ी परगनारी विगत को राजस्थान का गजट ईयर भी कहा जाता है। अगेन आई रिपीट, मोहम्मद नैन्सी द्वारा लिखी गई मारवाड़ी परगनारी विगत को राजस्थान का गजट ईयर भी कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, अबुल फजल ने राजस्थान के कौन सा ऐसी जगह है जिसके बारे में लिखा है कि इसकी ऊंचाई के बारे में लिखा है कि अगर हम इसको नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारी सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। तो इसका आंसर है बच्चों कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं मैंने इसमें आपको ऑप्शंस पे ये ऑप्शंस इसलिए दिए हुए हैं कि ताकि आपको पता लग जाए कि एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए मैंने 4 ऑप्शन दिए। आपको आंसर पे ही क्लिक करना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद में है, उसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि यह इतना ऊंचा है कि इसको जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। अब हम पढ़ते हैं, महाराणा कुंभा ने
1458 में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? वर्तमान में यह दुर्ग राजसमंद जिले में आता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था। कौन था बच्चों? ये बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन था? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन। महाराणा कुंभा ने इसी दुर्ग के सबसे ऊंचे भाग पर अपना निवास स्थान बनवाया, जो कटारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। कुंभलगढ़ में भी एक कीर्ति स्तंभ बनवाया था और कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचयिता कवि महेश है। अब आप देखिए बच्चों, हम एक क्वेश्चन का जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके बता रही हूँ, तो इस एक्सप्लेनेशन में भी हमें 4 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। जैसे इसमें क्या पूछ सकते हैं कि महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। कब करवाया? 1458 में करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के किस ज़िले में आता है? तो आंसर है राजसमंद ज़िले में आता है। फिर 4th क्वेश्चन बनता है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन है? वो था मतलब मंडन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कुंभलगढ़ के इसी दुर्ग के सबसे ऊंचे भाग पर जो कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है, अपना निवास स्थान बनाया था महाराणा कुंभा ने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन इज, रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही फेमस मंदिर है रणकपुर के जैन मंदिर, तो इसका निर्माण करवाया था धर्नक। आप देखिए ए ऑप्शन में धर्नक ने करवाया था। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कुंभा के शासनकाल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण धर्नक ने करवाया था। रणकपुर के चौमुखा मंदिर का निर्माण दीपन नामक शिल्पी के निर्देशन में हुआ। इस मंदिर में 144 स्तंभ हैं, इसलिए इस मंदिर को स्तंभों का वन भी कहा जाता है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता है, इतने स्तंभ होने के बावजूद भी भगवान आदिनाथ की मूर्ति को हम किसी भी स्थान से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अगेन आई रिपीटेड दिस कि रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? धर्नक ने करवाया था। किसके शासनकाल में करवाया? अगेन क्वेश्चन बन रहा है। कुंभा के शासनकाल में धर्नक ने रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगेन 3rd क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि रणकपुर के चौमुखा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दीपन नामक शिल्पी के निर्देशन में हुआ। अच्छा, इस मंदिर में कितने स्तंभ हैं? स्तंभों की संख्या भी पूछ सकते हैं, तो 144 स्तंभ है, इसलिए इस मंदिर को स्तंभों का वन कहते हैं। अच्छा, स्तंभों का वन नाम से राजस्थान का कौन सा मंदिर जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, रणकपुर का मंदिर जाना जाता है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इतने खंभे होने के बावजूद भी जो भगवान आदिनाथ की मूर्ति है उसको कहीं से भी देख सकते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि कौन से रणकपुर के जैन मंदिर में कौन से भगवान की मूर्ति रखी है? तो भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, और जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आती हूँ। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।